खित्ते में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। याद होगा हालिया मोदी तकरीर करने के लिए गया था और यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर जब मोदी ने तकरीर की तो उसने कहा कि देखो ये जो ज़मीन है ये सांझी है। यानी उसने चाइना को पैगाम दिया था ये ज़मीन सांझी है, तुम्हारी भी है हमारी भी है। और जो एक्सपेंशन है यानी जो तुम बढ़ावा करना चाहते हो इसको ख़त्म करो। और इसका वक्त गुजर गया। फिर चाइना को धमकियां भी दी। असल में आम लोगों को शायद नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इंडियन इंटेलिजेंस इदारों को पता था, उनकी आर्मी को पता था और चाइना को पता था। चाइना असल में बहुत सारे मामला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी फुटेजेस, डाटा, चीज़ें रिलीज कर देता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं करता, वो अपने लोगों के थ्रू करता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंडिया को पता ये चला कि कुछ चीज़ें रिलीज हो सकती हैं। इंडिया ने एक खबर ब्रेक कर दी कि मोदी के यूनाइटेड नेशन के दौरे से पहले चाइना की फौजें उत्तराखंड में, जी हाँ ये लद्दाख नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये कोई और जगह नहीं है, उत्तराखंड में चाइना की फौजें 5 किलोमीटर इनसाइड। ये इंडिया ने कहा है 5 किलोमीटर, असल में इससे कई गुना ज्यादा चाइना की फौजें इंडिया के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद उन्होंने वहां पर स्टे किया और इस तरह उन्होंने बहुत सारा इलाका जो है वो इंडिया का हड़प लिया है। अब असल में इंडिया ये कहता है कि वो अंदर आए हैं, अंदर आकर हमने उनको कुछ कहा तो फिर उसके बाद वो चले गए। होता क्या है, चाइना की स्ट्रेटजी समझिए। चाइना की फौजें मिसाल के तौर पर अब 100 किलोमीटर अंदर किसी के इलाके में जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है कि चाइना वहां पर 15-20 किलोमीटर पीछे हट जाता है। जो 30 किलोमीटर बाकी बचा होता है उस तक वो आ जाता है अपनी फौजें लेकर, वहां पर अपने टेंट गाड़ता है, लोगों को आकर कहता है तुमने यहाँ पर आबाद होना है। और उसके बाद वो जो 50 किलोमीटर का इलाका है उसमें वो 30 किलोमीटर चाइना का हो जाता है। अब इंडिया ने तो पूरी दुनिया को कह दिया कि चाइनीज फौजें आई थी और यहाँ पर आकर उन्होंने कयाम किया, ये किया वो किया, हमने उनको पीछे धकेल दिया। अब जो असल में 5 किलोमीटर की ये बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा किलोमीटर अंदर तक आ गए थे और इंडिया ने उनको जब धकेला तो चाइना ने बहुत सारा इलाका, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो 30, 35, 40, 50 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और इंडिया ने उनको धकेला तो वो 5 किलोमीटर भी पीछे चले गए हैं, लेकिन उन्होंने 10, 20, 25 या जितना भी इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया और वो वहां पर आकर बैठ के और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने कहा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी कुछ भी नहीं है, ये हमारा इलाका है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि ये बयान मोदी का जब उसने पूरी दुनिया को दिया था उससे पहले उसको पता चल गया था कि चाइना की फौजें उत्तराखंड के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, उत्तराखंड का इलाका हमारे हाथ से निकल चुका है। चाइना इस मामले में खामोश है, उसको जरूरत ही नहीं है कोई काम करने की, वो काम करके दिखाता है, बात नहीं करता। अब आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया के आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा तगड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ झड़पें अब होती रहेंगी और बड़े लेवल पर झड़पें होंगी और जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता है झड़पें होती रहेंगी। इसका ये मतलब है कि चाइना की फौज को ऑर्डर मिल चुका है कि आपने इंडिया के इलाके जो असल में जिस पर इंडिया काबिज है उनको अब लेना है और उसको चाइना के अंदर शामिल करना है। देखिए असल में हो ही रहा है कि चाइना ने पैगाम दिया है इंडिया को कि तुम जिसको मर्जी ले आओ, अमेरिका की गोद में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल जाओ, अब हम तुम्हें बताएंगे कि लड़ाई कहते किसको है। तुम जा रहे हो साउथ चाइना सी के अंदर जाकर क्वाड या किसी और तरीके में जाकर शामिल होने की कोशिश करो, जितने मर्जी अमेरिका में जाकर क्वाड के इजलास कर लो, जितनी मर्जी वहां पर तकरीरें कर लो, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ जो हशर करेंगे उसमें अमेरिका भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। अब चाइना ने क्लियरली पैगाम दे दिया है कि हम तैयार हैं, जिससे हमने लद्दाख का इलाका लिया, अब उत्तराखंड हमारा है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि अब झड़पें होती रहेगी, क्लियर एक मैसेज है कि उनको पता चल चुका है कि अब चाइना ने अंदर आना है और सिवाय लड़ाई के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अलग बात है कि जब वो माइक्रोवेव एनर्जीज छोड़ेंगे तो उसके बाद जो इंडियन फौजियों का हाल होगा, जिस तरह पहले चोटियां छोड़कर भागे थे इसी तरह इनका हाल होगा। और आप देखते जाइएगा जिस तरह अफगानिस्तान की फौजें भागी थी इसी तरह ये लोग भागेंगे और पहले भी ये भागे थे, अब भी भागेंगे। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इंडियन आर्मी चीफ ने साथ अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि देखिए हमने एक पैगाम दे दिया, हम लड़ाई के लिए चाइना के साथ तैयार हैं, अब आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगी। क्योंकि जो मोदी के साथ हुआ है अमेरिकी दौरे के अंदर दो बड़ी अहम चीजें, एक तो मोदी का 5 दिन का दौरा था, मोदी 3 दिन में दौरा कंप्लीट करके आ गए। देखिए जब आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का सफर बहुत ज्यादा होता है,
यानी ऐसा नहीं कि आपने यूएई जाना है तो आप 2.5-3 घंटों के अंदर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत लंबा सफर है, या मलेशिया जैसा भी सफर नहीं है कि आप 6 घंटों के अंदर, ये 5.5 घंटों में चले जाते हैं। ये सफर है बहुत ज्यादा लंबा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी वहां पर 5 दिन के दौरे पर गए और 3 दिन के अंदर मोदी दौरा कंप्लीट करके आ गए, क्योंकि वहां पर मोदी ने कुछ लोगों से मुलाकातें करनी थी, अहम तरीन मीडिया के हवाले से, आईटी के हवाले से। चूंकि मोदी पर तनकीद बहुत ज्यादा होती रही, उनके मीडिया ने कवरेज नहीं दी। बाइडन मोदी को पसंद नहीं करते क्योंकि मोदी कैंपेन चलाते रहे ट्रंप के साथ मिलकर, अब की बार ट्रंप सरकार, तो बाइडन एक तो उनको पसंद नहीं करते। दूसरा, अमरीकी अखबारात में कोई भी मोदी बाइडन का तस्कर नहीं था, ना वहां पर किसी ने कोई जलसा किया जिस तरह पिछली दफा ट्रंप के साथ जलसे हुए थे, और यहाँ पर जब ट्रंप आया था तो मोदी ने जलसे किए थे। तो इस दफा तो ऐसी कोई सूरत हाल थी ही नहीं। और इसके बाद बाइडन ने मोदी को सजेस्ट किया कि वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर यहाँ से चला जाए, और ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं जिसमें मोदी अकेला हो, साथ एक ट्रांसलेटर हो, जिससे एक यूजुअली होता है, जिस तरह इमरान खान जाते हैं वहाँ पर, जाकर वहाँ पर बड़े बड़े आईटी के लोगों से मिलते हैं। मोदी की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर इंतहा पसंदी अरूज पर है और जितनी जल्दी माल समेट कर निकलने का मामला है, मोदी ने ये किया। अब एक तो सूरत हाल ये पैदा हो गई, दूसरी जानिब मोदी को अमेरिका की जानिब से कोई भी घास इस वक्त नहीं डाली जा रही, मोदी को किसी तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अब अमेरिका के हवाले से एक तो चाइना ने इनको छोड़ना नहीं। अभी तो आप देखिएगा चाइना या तो घुसा है, चंद दिनों के बाद आपको खबर आएगी कि चाइना बहुत ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है। देखिए अब लद्दाख का मामला नहीं रहा, लद्दाख अपनी जगह रह गया है इशू, उसके अलावा अब अरुणाचल का इशू है, और अब उसके अलावा उत्तराखंड का इशू है। ये 3 बड़ी स्टेट्स है। उत्तराखंड अगर हाथ में आ गई चाइना के, या उसके कुछ इलाके हाथ में आ गए, तो बस आप समझ लीजिए 7 सिस्टर रियासतों का तो खाना खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको काटना है चिकन नेक और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी अहम तरीन चीज को समझिए, चाइना ने अपने खास तौर पर जो विलेजर्स थे उनके जरिए बहुत सारे इंडिया के इतने इलाके फतह कर लिए हैं कि वो असल में हर साल जब जाते हैं तो वहां पर जाकर कुछ पत्थर होते हैं, वहां पर जाकर चाइना का नाम लिख देते हैं, चाइनीज झंडा बना देते, झंडे गाड़ आते हैं कि ये असल में हमारे इलाके हैं। अगली दफा जब इंडियंस आते हैं तो वो उनको मार भगाते हैं और कहते हैं तुम निकल जाओ यहाँ से, और वो इलाके असल में चाइना के हो जाते हैं। फिर उसके बाद चाइनीज फौज आती है और चाइनीज फौज की पूरी कोशिश होती है कि जाकर इंडिया का कोई ना कोई इलाका लेकर आए। देखिए जो लद्दाख का मामला हुआ ये ऐसे थोड़ी हुआ, ये इसी तरह हुआ। चाइनीज फौजीज आए, उन्होंने आकर पूरी तरह कुछ इलाके फतह किए, कुछ किलोमीटर अंदर घुसे, यानी इंडिया बड़ा खुश होता है। अगर चाइना ने 8 इलाकों पर कब्जा किया है तो चाइना की आदत है 8 में से 3 को उन्होंने छोड़ना है और 5 को अपने पास रखना है। इस तरह चाइना बहुत सारे इलाके फतह कर लेता है और इंडिया दुनिया में खबर ब्रेक कर देता है कि देखो हमने बड़े इलाके चाइना से छुड़वा ली, चाइनीज फौजें। कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया की भी फौजें चाइना के इलाकों के अंदर घुसी हो? कभी आप बताइए। इनको पता है चाइना ने असल में क्वाड का जो भी सिलसिला हो, उन्होंने क्लियरली पैगाम दे दिया मोदी को कि तुम जिसके मर्जी साथ खड़े हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम वहां पर जा रहे हो, हम तुम्हें यहाँ पर जवाब देंगे। और यही चाइना की स्ट्रेटजी है।